स्टार्टिंग विथ टुडे सेशन। आज का जो सेशन है वो हमारा प्रैक्टिकल सेशन है, राइट। हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया ऑर्डर्स के बारे में। तो ऑर्डर्स कैसे डालना है इसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं। पवन मिश्रा जी वेलकम। भट्ट जी वेलकम। अरे भट्ट जी बहुत दिन के बाद आए। भट्ट जी, चेतन जी, दिलीप जी, गिलबर्ट जी, ज्ञानेश्वर जी, वरेकर जी, मूर्ति जी, माने जी, नीलेश पटेल जी, परवेज जी, पवन जी, प्रशांत जी, रविंदर जी, सुधीर जी, स्वप्निल जी। वेलकम एवरीवन। फैंटास्टिक टू सी यू ऑल। ओके। सो ऑर्डर थ्योरी के बारे में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। प्रैक्टिकली ऑर्डर डाल के देखेंगे। सो वी विल गो टू जीरोधा। हम जीरोधा यूज करेंगे। और उसके आगे एक बार समझने के बाद अगर आपका कोई भी ब्रोकर है, कुछ भी तकलीफ है, तो मैं वो भी चेक करूंगा। जस्ट बॉक्स थ्योरी टेस्ट करने के लिए छोटा सा ट्रेड लिया था मैंने। बाकी आज मैंने कुछ किया नहीं, एक स्विंग का ट्रेड लिया हुआ है। बाकी फिलहाल मेरा कुछ कुछ नई चीजें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो एक दो दिन में रिलीज होने चालू हो जाएगी। तो सारा काम उसके ऊपर चल रहा है, तो मेरा ट्रेडिंग थोड़ा सा कम है। लेट्स गो अहेड। पहले तो हम काम करते हैं कि हम एक बार ऑर्डर थ्योरी को रिपीट करते हैं बिफोर गोइंग टू प्रैक्टिकल्स। ऑर्डर थ्योरी ये है सिंपल कि अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो आप एमआईएस यूज करते हो। स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड, इन्वेस्टिंग करते हो तो आप इन्वेस्ट या सीएनसी या एनआरएमएल, ये टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं ये एग्जीक्यूट करते हो। ये सब एक ही है। इसके अलावा आपको ई मार्जिन एमटीएस दिखेगा, उसको अभी बाजू में रखना है। ई मार्जिन वगैरह अभी यूज नहीं करना है, पहले हम बेसिक समझेंगे। बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्डर होते हैं। जीटीटी ऑर्डर होता है, कवर ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर होता है, बास्केट ऑर्डर होता है। वो सब बाद में समझेंगे, अभी हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ये पहला सेशन है, पहला प्रैक्टिकल सेशन है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स के भी 2 से 3 प्रैक्टिकल सेशन होंगे। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि सपोज सपोज जैसे अभी एसबीआई है। एसबीआई तो मैंने लिया है, तो मैं कुछ और स्टॉक ले लूंगा। कोई स्टॉक है, टामो, राइट, टाटा मोटर। टाटा मोटर 796 पे है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा एज पर माई एनालिसिस। सपोज, लेट्स से, तो मैं अभी के अभी बाय करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर से बाय करूंगा, बाय मार्केट ऑर्डर। अभी के अभी अगर बाय करना है तो देयर आर 3 वेरिएशंस। हो सकता है कि मैं नीचे आने के बाद बाय करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं ऊपर जाने के बाद बाय करना चाहता हूँ। ये भी आप बाद में सीखोगे। अभी हम सबसे सिंपल चीज सीख रहे हैं जो हमें करनी है। तो अभी के अभी बाय करना है तो बाय मार्केट। रूल नंबर 1, अगर आपने बाय किया है तो ट्रेड खत्म करने के लिए आपको सेल ही करना पड़ेगा। नीचे गया तो लॉस में सेल होगा, ऊपर गया तो प्रॉफिट में सेल होगा। तो बाय किया है तो अभी सेल ही करना पड़ेगा, दैट इज रूल नंबर 1। फिर इंट्राडे हो या स्विंग हो, अभी जब एक्चुअली ट्रेडिंग करोगे आप, तब इंट्राडे या स्विंग में मैं स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस लेता हूं। इसका मतलब मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता हूं। क्लोजिंग बेसिस इसका मतलब कैंडल नीचे क्लोज होने के बाद लेता हूं, जो भी कैंडल मेरा टाइम फ्रेम का कैंडल है, सिग्नल कैंडल है। ठीक है। बट अभी हम एज्यूम कर रहे हैं सीखने के लिए कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा रहे हो। वी आर एज्यूमिंग। कई ब्रोकर के पास स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना है, तो आपको एडिशनल मार्जिन पूछेगा। कई ब्रोकर एनआरएमएल में यानी इन्वेस्टिंग में दोनों लगाने को देंगे भी नहीं, जीटीटी ऑर्डर लगाना बोलेंगे। कुछ ब्रोकर जीटीटी ऑर्डर पहले दिन नहीं देंगे, दूसरे दिन देंगे। तो देर आर मेनी वेरिएशंस, वेरिएशंस बहुत आएंगे। आप जहां पे भी अटकोगे मुझे पूछना है।
ओके, वी विल हेल्प यू आउट, डोंट वरी। तो 796 पे आपने बाय किया। सपोज करो कि आपको 780 को स्टॉप लॉस लगाना है और 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 32 रुपए का 828 का आपका टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 828 का टारगेट है। तो टारगेट क्या होता है? टारगेट इज ऑलवेज, जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है वो लिमिट ऑर्डर होगा ऑलवेज, और जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, जहां पे आपका लॉस स्टॉप होने वाला है, वो होगा आपका एसएलएम ऑर्डर। तो दिस विल बी सेल एसएलएम एंड दिस विल बी सेल लिमिट। ये सेल लिमिट होगा, ये सेल एसएलएम होगा। तो वी विल सी प्रैक्टिकली। हम पहले इंट्राडे की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर की बात कर रहे हैं। सपोज मैं एक ही शेयर ले रहा हूं अननेसेसरीली, टैक्सेस और ब्रोकरेज क्यों देना है? हम्म? एक ही शेयर ले रहा हूं मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, बाकी तो शेयर हम कैलकुलेट करते हैं 1% से। तो पहले इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम लोग। सपोज मुझे अभी के अभी खरीदना है, तो मैं टाटा मोटर पे क्लिक करूंगा, अच्छे से दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? टाटा मोटर पे क्लिक करूंगा, बाय पे जाऊंगा, इंट्राडे सिलेक्ट करूंगा, जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डालूंगा मैं, और मार्केट में क्लिक करूंगा और बाय करूंगा। सीएनसी का मतलब ये मेरा स्विंग का ट्रेड है। ये एमआईएस का मतलब ये मेरा इंट्राडे का ट्रेड है। एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे सिक्योर ऑफ, आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आ गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आपका टाटा मोटर आ गया। ओके, इट इज देयर। नाउ वंस यू गॉट द टाटा मोटर, ना आपके पास आ गया, तो ये पोजीशन में दिखने को चालू हो जाएगा, प्लस माइनस होते रहेगा। ये आपका एवरेज प्राइस है, बाइंग प्राइस है, और ये आपका करंट प्राइस है। उस हिसाब से आपको ये दिखेगा। नाउ अभी आपको स्टॉप लॉस लगाना है 780 पे, राइट? स्टॉप लॉस क्या है? सेल एसएलएम ऑर्डर। तो टाटा मोटर में आप सेल में जाओगे, सेल में एसएलएम ऑर्डर क्लिक करोगे और यहाँ पे डालोगे 780। 780 में डाल के आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये ऑर्डर चला जाएगा पेंडिंग ऑर्डर में। एमआईएस ऑर्डर है, 3:15 तक का टाइम है। 780 पे जाने के बाद एग्जिट हो जाएगा। 780 पे जाने के बाद 16 रुपए में एग्जिट हो जाएगा। क्वांटिटी एक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ओके, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी करना है, क्वांटिटी चेंज कर, सब कुछ कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ये पेंडिंग ऑर्डर में चला गया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। कैसे डाला आपने? सेल में एसएलएम और प्राइस डाला 780। अभी आपको डालना है टारगेट। ठीक है, टारगेट है 828। ये भी सेल ऑर्डर है, पर ये लिमिट है, टारगेट इज लिमिट। सो आप जाओगे सेल में, लिमिट पे क्लिक करोगे और यहां पे डालोगे आपका टारगेट 828। जब भी मार्केट 828 पे जाएगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब तक पेंडिंग में रहेगा। आ गया पेंडिंग में। सो 828 का टारगेट है, 780 का स्टॉप लॉस है, ये टारगेट भी ओपन है, स्टॉप लॉस भी ओपन है, ये भी आप चेंज कर सकते हो, क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। अभी ये दोनों ऑर्डर मार्केट में है। ठीक है, अगर आपको कभी भी एग्जिट करनी है, भले 3 बजे या उससे पहले आपको लग रहा है नहीं अब मैं एग्जिट कर दूं, तो मुझे, ये अच्छी चीज है कि अगर आप पहले कैंसिल करके फिर एग्जिट करोगे तो अच्छी चीज है।
अगर मेरा टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो जाएगा तो यहां से चला जाएगा टारगेट, मैं स्टॉप लॉस कैंसिल कर दूंगा। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट कैंसिल कर दूंगा। अगर दोनों हिट नहीं हुए, बीच में है, तो दोनों कैंसिल कर दूंगा और फिर एग्जिट मार दूंगा यहां से। इतना सिंपल है। एसएल जो है, गुड्स क्वेश्चन, एसएल जो है ये आप यूज करोगे ऑप्शन में। एसएल जो है ऑप्शन में यूज करोगे। ठीक है, यहां पे आपको दो प्राइस देना पड़ता है। जब 796.80 पे आएगा तो 796.75 का एसएल का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट में। यहां पे आने के बाद ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये 80 भी कर सकते हो आप, इसको 80 भी कर सकते हो, बट ये आपको 85 नहीं कर सकते। ये 80 कर सकते हो, 85 नहीं कर सकते। ओके। पर ये आपको इक्विटी में यूज नहीं करना है, कर सकते हो, इक्विटी में यूज नहीं करना है, ऑप्शन में यूज करना है। टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ इसमें तो नहीं लगेगा, जीरोधा में। जीरोधा में ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें ये लग सकता है। ठीक है ना, इसमें यानी इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं मैं। स्विंग के लिए लगेगा, इंट्राडे के लिए ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें लग सकता है। जब आप ट्रेडिंग सिस्टम सीखोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या अप्रोच लेना है। अप्रोच का मतलब अलग अलग अप्रोच होता है। आपके टाइम के हिसाब से, आप सामने बैठने वाले हो या नहीं बैठने वाले हो, उस हिसाब से आप तय करोगे कि आप अलर्ट का यूज करोगे। आप अलर्ट लगा सकते हो कि इसके ऊपर गया तो मुझे बताओ, इसके नीचे गया तो मुझे बताओ। तो या आप, तो आप अलर्ट यूज करोगे या ऑर्डर यूज करोगे, क्या करोगे, ये आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके अप्रोच के हिसाब से। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे, स्विंग की, इंट्राडे की, स्कैल्पिंग की। अभी आपको बस थियरी समझना है। कोटक में आई थिंक शून्य में, आई एम नॉट श्योर, एंजल में रोबो ऑर्डर है शायद, वहां पे दोनों लग सकता है एक साथ। ठीक है। सो हर एक ब्रोकर का अलग अपना फंडा है। कुछ लोग एक साथ स्टॉप लॉस टारगेट लगाने देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कुछ लोग कवर ऑर्डर देते हैं। अभी कवर ऑर्डर भी होता है। कवर ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं पीडीलाइट, फेविकॉल, फेविक्विक, पीडीलाइट का मैं दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे कवर ऑर्डर है। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एंटर करोगे। यानी 3156 में मैं एंटर कर रहा हूं, 3100 का स्टॉप लॉस लगा के। तो मैंने ये एंट्री ले लिया, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस का ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने ये एग्जिट किया तो मेरा वो एग्जिट हो जाएगा, और मैंने ये एग्जिट किया तो वो एग्जिट हो जाएगा। टारगेट नहीं लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस और एंट्री एक साथ हो जाएगी। तो अगर मैंने ये एग्जिट किया तो स्टॉप लॉस वहां से एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी उड़ जाएगा मेरा। तो अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं हर एक ब्रोकर के पास। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, ऑर्डर्स का बेसिक समझ रहे हैं। और जब मैं लिमिट की बात कर रहा था, जो स्वप्निल जी ने पूछा था, लिमिट का जो, स्टॉप लॉस लिमिट का जो ऑर्डर होता है, ओके, जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इसको क्या हो जाता है यार, कवर में चला गया क्या वो, ये हो जाता है रेगुलर। तब आपके पास दोनों ऑप्शन है, बट मैं यू बोल रहा हूं आपको एसएलएम यूज करने को। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो एसएलएम ऑर्डर बैन है, एसएलएम ऑर्डर आप यूज कर ही नहीं सकते, आपको एसएल ही यूज करना पड़ेगा। दोनों जगह सेम डालना है, यही यूज करना पड़ेगा कंपलसरी जब ऑप्शन में ट्रेड करोगे। क्लियर है? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है?
एसी वाढव रे, नो डाऊट. थोडस वरती कर पडदा, एसी मिळेल मला. ओके. नाउ स्विंग ट्रेड की भी बात कर लेते हैं. भले हमने अभी तक स्विंग ट्रेड सीखा नहीं, बट हम बात कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कि एसबीआई का मैंने 15 शेयर अभी लिया, जस्ट किसी को दिखाने के लिए मैं ये सब करते रहता हूँ. ओके, ट्रेड कैसे डालना है, किसी को स्कैल्पिंग का ट्रेड दिखाना था तो मैंने एक ट्रेड लिया प्रॉपरली, और वो विनर भी लगा था अशोक लेलैंड का सुबह. और दूसरा पेपर ट्रेड था, वो स्टॉप लॉस भी लगा था. सो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम. तो ये मैंने ये बॉक्स थ्योरी का ट्रेड लिया था सुबह, और ये मेरा विनर लगा था. बट क्वांटिटी छोटा रखा था, मैं सिर्फ दिखाने के लिए, उसको सिखाने के लिए कर रहा था. और प्रदीप में मैंने एक पेपर ट्रेड लिया था, वो स्टॉप लॉस भी लगा उसका यहाँ. ये अगर डिस्क्रिप्शन पे लेता तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता, क्योंकि ये 2200 में वापस जब आता है हम एग्जिट करते. बट डिपेंड करता है, अगेन जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे मार्केट देखना नहीं है तो फिर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा. डिपेंड करता है कि आपको मार्केट सामने बैठना है, अगर बचाना है स्टॉप लॉस तो आपको सामने बैठ के ट्रेडिंग करना. एनीवेज, सो लेट्स गो अहेड. एसबीआई का शेयर मैंने लिया हुआ है 15 शेयर. ठीक है ना. अभी इसमें तीन अप्रोच है ट्रेड करने के. अभी तक आपको सिस्टम वगैरह पता नहीं है, ट्रेडिंग सिस्टम. बट इसके अंदर हम स्टॉप लॉस जो लेते हैं वो क्लोजिंग बेसिस लेते हैं. इसका मतलब मैंने कोई स्टॉप लॉस डिसाइड किया तो इसके नीचे क्लोज हो गया तभी मैं छोड़ता हूँ. आवरली कैंडल अगर नीचे क्लोज हो गया तभी मैं छोड़ता हूँ. क्लोजिंग बेसिस होता है. तो तीन तरह का अप्रोच हो सकता है. ये मैं डिटेल में बाद में सिखाऊंगा, अभी मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. एक अप्रोच हो सकता है आप अलर्ट यूज कर रहे हो दोनों जगह पे. स्टॉप लॉस पे, टारगेट पे भी अलर्ट लगा रहे हो, स्टॉप लॉस पे भी अलर्ट लगा रहे हो. और जब भी टारगेट का अलर्ट आएगा, आप 2-4 दिन 8 दिन बाद कभी भी आज आप एग्जिट कर दोगे. स्टॉप लॉस का अलर्ट आएगा, आप एग्जिट कर दोगे. अलर्ट यूज कर रहे हो. दूसरा है, आप टारगेट पे अलर्ट यूज कर रहे हो और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रहे हो. ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस रखता हूं तो ये बैठेगा नहीं. बट आपको थोड़ा सा नीचे रखाना लगाना पड़ेगा. स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रहे हो. और तीसरा है कि आप दोनों सिस्टम में लगा रहे हो. उसके लिए ओसीओ ऑर्डर होता है जीटीटी में. ओसीओ, जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड. और ये होता है जीटीटी, सिर्फ जीटीटी सेल. तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप. रादर यहाँ पे ये भी कर सकते हो, उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे, कि आप स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर लगाया टारगेट, और स्टॉप लॉस अलर्ट लगाया, या टारगेट अलर्ट लगाया और स्टॉप लॉस जीटीटी ऑर्डर लगाया, और यहाँ पे दोनों जीटीटी लगाया, ओसीओ, ओसीओ ऑर्डर लगाया. यानी जीटीटी ऑर्डर में ओसीओ किया, दोनों लगाया. ये चार आपका अप्रोच हो सकता है. चार अलग अलग अप्रोच से आप काम कर सकते हो. मेरे हिसाब से बेस्ट है अलर्ट लगाओ दोनों जगह पे, टेंशन नहीं है. मैं आपको दिखाता हूं अभी ये चारों अप्रोच, आई विल शो यू. दीपक नाइट्रेट में बॉक्स ट्रेडिंग किया था, देख लेंगे लास्ट में, देख लेंगे. कि अभी लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट में देख लेता हूँ. ठीक है. राम जी. तो अभी ये चारों अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं. पहली चीज आप कर सकते हो कि एसबीआई का, सपोज मैं आपको सिखाने के लिए है ना बस. तो 800 और 900, 900 टारगेट है, 800 स्टॉप लॉस है सपोज. ओके. तो आप क्या करोगे, अलर्ट डालोगे, क्रिएट अलर्ट. एसबीआई 900 के ऊपर जाएगा तो मुझे बता देना, अलर्ट बना दिया. एसबीआई 800 के नीचे जाएगा, लेस और इक्वल टू बता देना, अलर्ट क्रिएट किया. तो आपके ये अलर्ट क्रिएट हो गए. ठीक है ना.
ये आपके दोनों अलर्ट क्रिएट हो गए, तो जो भी अलर्ट होगा मैं उस हिसाब से ट्रेड करूंगा। ये एक अप्रोच हो गया, पहला अप्रोच हो गया, ठीक है ना। दूसरा अप्रोच हो गया कि मैंने टारगेट लगाया बट स्टॉप लॉस जीटीडी ऑर्डर लगाऊंगा, या स्टॉप लॉस लगाया टारगेट जीटीडी ऑर्डर लगाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एसबीआई में जाऊंगा, क्रिएट जीटीडी बोलूंगा, सेल बोलूंगा, और सेल में मेरा प्राइस डालूंगा। फिर टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो जो भी है, सेल में मेरा प्राइस डालूंगा। 800 डालना है तो 800 डालूंगा, 900 डालना है तो 900 डालूंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस डालना है तो 800 डालूंगा, टारगेट डालना है तो 900 डालूंगा। ये अब मेरा सेकंड और थर्ड अप्रोच हो गया। तो मैंने एक अलर्ट लगाया और एक सिंगल ऑर्डर लगाया, सेल सिंगल ऑर्डर लगाया। दैट इज माय सेकंड अप्रोच, सेकंड एंड थर्ड। और चौथा अप्रोच ये हो गया कि मैं अलर्ट यूज नहीं कर रहा हूं, मैं एसबीआई में जीटीटी ऑर्डर में सेल में ओसीओ लगा रहा हूं। कार्तिक जी भी आ गए। ओसीओ का मतलब, ओसीओ का मतलब है आपने टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दिया। वन कैंसल अदर, इसका मतलब टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस कैंसल, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट कैंसल, दोनों लगा दिया एक ही टाइम। तो आप बोलोगे सपोज कि 820 का मेरा स्टॉप लॉस है जस्ट फॉर एग्जांपल, और मेरा 890 का टारगेट। तो अगर ये हिट हो गया टारगेट तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हिट हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड आपका जीटीटी ऑर्डर। यहाँ पे लग गया वो, देखो 890 का टारगेट है, 820 का स्टॉप लॉस। तो ये आपके अलग अलग चार अप्रोच है। तो आपको मैं जब स्विंग सिखाऊंगा तब बताऊंगा कौन सा अप्रोच आपके लिए ठीक है। अगर आप सामने बैठने वाले हो तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है, आप अलर्ट लगाओ, भूल जाओ। अगर आप, अभी ये दोनों में से अगर मैं आपको पूछूं तो मैं बोलूंगा कि यही करो। ओके, अगर आप हो ही नहीं मार्केट में दिन भर तो फिर ये करना पड़ेगा आप। इससे ये बेहतर है, इससे ये बेहतर हो सकता है, पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपकी, आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर है। मैं तो अलर्ट ही यूज करूंगा। अगर कोई पूरा दिन ऑफिस में है, उसके पास एक्सेस नहीं है, अगर पूरा दिन एक्सेस नहीं है, टेंशन है, ज्यादा रिस्क हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के जा सकते हो। अदरवाइज अलर्ट यूज करके काम करोगे। मोबाइल तो रहेगा ना आपके पास, अभी मोबाइल भी नहीं है तो फिर आपको जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ेगा। मोबाइल पे भी अलर्ट आएगा, एग्जिट तो 1 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो एक बार। ओसीसी जीटीडी इज नॉट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, नहीं, दैट इज अ प्राइस बेसिस। यू आर राइट प्रशांत जी, इट इज अ प्राइस। उसको तो पता नहीं क्लोजिंग बेसिंग, वो तो प्राइस बेसिस है। जीरोधा ने एक क्लोजिंग बेसिस ऑर्डर डाला हुआ है, जीरोधा में एक क्लोजिंग बेसिस चीज आया हुआ है, बट वो जो है एक क्लोजिंग बेसिस का चीज जीरोधा में लाया हुआ है। ओके, बट वो जो ऑर्डर है वो डेली का क्लोज ले रहा है, इट इज टेकिंग डेली क्लोज। हमें तो उसका कोई यूज नहीं है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक आई विल शो यू इफ आई कैन। एएमओ इज आफ्टर मार्केट। मैं देख लू लेता हूँ एक बार, ये जीरोधा का जो ऑर्डर है ना, मैं आपको देख लेता हूँ वो। एएमओ इज आफ्टर मार्केट के। अलर्ट, अलर्ट को कनेक्ट करने वाला एक ऑर्डर जीरोधा में अभी अभी लाया हुआ है, अभी अभी आया है जीरोधा में अलर्ट को कनेक्ट करने वाला ऑर्डर। मुझे, मैंने यूज नहीं किया क्योंकि वो डेली पे था, तो आई डोंट यूज इट। ओके, बट आया हुआ है, ये कंफर्म है। मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि वो ऑर्डर कहाँ पे मिलेगा। उसका यूज ये है कि आप क्लोजिंग बेसिस पे
अलर्ट लगाओगे। जैसे आज एसबीआई इसके नीचे क्लोज हो गया ना, तो दूसरे दिन सुबह एग्जिट होने वाला है वो। इस तरह का अलर्ट, अलर्ट इज कनेक्टेड टू योर ऑर्डर, इस तरह का काम है वो। बट मुझे अभी अनलकीली वो अभी मिल नहीं रहा है अभी, मुझे ढूंढना पड़ेगा उसको थोड़ा सा। ये देखो, ये एटीओ, ये देखा आपने, ये ओनली अलर्ट है, अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर, ओटीओ, एटीओ। तो मैं बोल रहा हूं अगर 800 के नीचे जाएगा, 800 के नीचे जाएगा, तो फिर मैं एसबीआई में, अगर 800 के नीचे गया तो एसबीआई में मैं जितनी क्वांटिटी है वो मैं सेल करूंगा या बाय करूंगा। समझ रहे हो ना? अगर 800 के नीचे एसबीआई का प्राइस गया तो मुझे बाय करना है, ये भी एक हो सकता है। या 800 के ऊपर गया तो मुझे सेल करना है, ये भी हो सकता है। चारों कंडीशन हो सकता है ना। तो ये आप अलर्ट के साथ यूज कर सकते हो, यू कैन यूज विद द अलर्ट। डेली बेसिस पे जिनको कर रहे हैं, डेली क्लोजिंग है। दिस इज लास्ट प्राइस का मतलब डेली क्लोजिंग, लास्ट प्राइस का मतलब डेली क्लोजिंग है। आप ये सारे अलर्ट यूज कर सकते हो। कौन करेगा? जनरली, जनरली डेली क्लोजिंग पे ही होगा। डेली हाई प्राइस, डेली लो प्राइस, डेली ओपन प्राइस। ओके, कोई डाउट है या ऑर्डर्स में किसी को डाउट है तो पूछ लो। अदरवाइज हम अभी, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड का, ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड का नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को है। और जो लोग एफएनओ जानते हैं, एफएनओ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको एफएनओ का बेसिक्स पता है या अभी बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक का लेक्चर मैं डाल दूंगा, एक ही लेक्चर हुआ है, पुट क्या है कॉल क्या है, तो उनका जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैं आपको क्रिकेट के एग्जाम्पल के साथ डेल्टा थीटा गामा सब कुछ सिखाऊंगा विथ बेटिंग एग्जाम्पल, तो वो लेक्चर फ्राइडे को होगा। फ्राइडे है ना रे? फ्राइडे या सैटरडे को होगा वो। आपके टाइम टेबल लगा हुआ है ना आपके शेड्यूल में, तो वहां पे आपको एक बार देखना पड़ेगा। फ्राइडे है शायद, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे। लेट मी फाइनलाइज ऑन दैट। फ्राइडे या सैटरडे होगा। थर्सडे को जो लेक्चर है ऑप्शन का लेक्चर है एब्सोल्युटली। और फ्राइडे या सैटरडे टीबीएल का होगा वापस लेक्चर, ट्रेडिंग बिजनेस लॉन्च पैड। ठीक है, और कल भी मिलेंगे हम मार्केट में, हम कल भी मिलेंगे। कल थोड़ा सा एडवांस बात करेंगे, एलओसी, एलओसी के बारे में जिनको जानना है जो भी है। थोड़ा स्विंग ट्रेड कोई ले रहा है तो कल थोड़ा एडवांस बात करेंगे। परसों वापस ऑर्डर्स पे आएंगे, ऑर्डर्स का सेकंड पार्ट करेंगे, जहां पे हम अलग अलग टाइप की और ऑर्डर्स एक्सप्लोर करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट सेशन में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। गुड बाय।